हेलो एनसीए फैमिली, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। और आज का टॉपिक हमारा होने वाला है मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने चार्जेस पढ़े, है ना, जो 3 चार्जेस थे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट होते हैं, वो किन मेथड से मेंटेन किए जाते हैं, है ना। देखो होता क्या है कि पार्टनर्स ना कुछ कंडीशन रख देते हैं। अब वो कंडीशन क्या होती है वो हम आज समझने वाले हैं। इनको मेथड्स में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, कितने अकाउंट बनते हैं, ये भी चीज हम लोग आज समझने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलो चलते हैं अपने टॉपिक पर और समझते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। सबसे पहले देखो चलते हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ मेंटेन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। देखो कितने मेथड्स होते हैं, कितने मेथड्स होते हैं? 2 मेथड्स होते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड और फिक्स कैपिटल मेथड। कौन कौन से? फ्लक्चुएटिंग मेथड और फिक्स कैपिटल मेथड। तो पहला कौन सा आता है आपका? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं ना, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो सारे फ्लक्चुएटिंग मेथड से किए हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अच्छा, फ्लक्चुएटिंग मेथड क्या बोलता है वो भी समझ लेते हैं। फ्लक्चुएटिंग मेथड बोलता है कि आपको पार्टनर्स का एक सिंगल अकाउंट मेंटेन करना है। किसका? कैपिटल का, है ना। आपको पार्टनर्स की कैपिटल का एक सिंगल अकाउंट मेंटेन करना है, और वो कौन सा बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि हम अभी तक मेंटेन करते आए, क्योंकि उससे अलग हमने कुछ अभी तक सुना नहीं है। सेकंड, कि जो आपको सारी एंट्रीज पास करनी है ना, पास ऑल एंट्रीज बाय कैपिटल अकाउंट। सारी की सारी जो जर्नल एंट्रीज आप पास करोगे वो कैपिटल अकाउंट के नाम से करोगे। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, है ना। सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, आगे चलते हैं। वन अकाउंट ओनली नेम कैपिटल अकाउंट, कि इसके अंदर आपका कितना अकाउंट बनेगा? इस मेथड के अंदर कैपिटल का सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, और जिसका नाम क्या होगा? कैपिटल अकाउंट नाम होगा, ठीक है। जो ऊपर था वही है ना, ये और ये सेम है, इसको काट लेते हैं। पार्टनर्स रिकॉर्डेड ऑल ट्रांजेक्शंस इन वन अकाउंट नेम कैपिटल अकाउंट। अरे सर ये भी सही है, एक ही बात है ये भी, है ना। तो इन सिंपल वर्ड्स, मोटा मोटी तौर पे जो पार्टनर्स हैं वो कितने अकाउंट मेंटेन करने वाले हैं? एक अकाउंट मेंटेन करने वाले हैं, और उस अकाउंट का नाम क्या है? कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। चलते हैं आगे, है ना, चलते हैं आगे। एक्साइटमेंट के अंदर ज्यादा पॉइंट निकल गए, इन दोनों को हटा देंगे हम लोग, ऊपर के 2 सही हैं। आगे चलते हैं अब, ठीक है। तो होने क्या वाला है देखो, बेसिकली अभी तक तुम कर चुके हो, अभी एक छोटा सा रिवीजन और हो जाएगा बेसिकली, है ना। तो वो हम लोग कर लेते हैं, सीख लेते हैं भाई, है ना। अब देखो यहाँ क्या आएगा आपको पता है, बाय पीएनएल अकाउंट, है ना। और यहाँ क्या आ जाएगा? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब समझना जो मैं समझाना चाह रहा था, यहाँ पे आ जाएगा एज कैपिटल, है ना, और बीज कैपिटल। देखो सारी की सारी चीजें ना इन्हीं अकाउंट्स में जाएगी, ठीक है। ये तो वो चीजें होगी जो पार्टनर ने दी फर्म को। अब यहाँ क्या आ जाएगा देखो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ क्या क्या आ जाएगा? एज कैपिटल और बीज कैपिटल, ठीक है। इसके बाद आता है टू सैलरी कमीशन बोनस, है ना। अब जिस भी पार्टनर को देना है उसका नाम आ जाएगा सैलरी कमीशन बोनस टू दिस पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। तो ये चीज आपकी हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद हम करेंगे इसका क्या? टू प्रॉफिट ट्रांसफर। अब देखो यहां पे वही आएगा, एज कैपिटल। बोरिंग लग रहा होगा ना थोड़ा सा, कोई बात नहीं, अभी इंटरेस्ट जगाते हैं आप लोगों में ना, थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये बनने वाला है। बोले सर ये तो आता है, तो मैं तो ऑलरेडी तुम्हें बोल रहा हूँ कि अभी तक तुमने जितने भी अकाउंट बनाए वो कौन से मेथड से बनाए? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर पार्टनर्स कुछ भी नहीं बोलते, वो सिर्फ इतना बोलते हैं कि भाई करो ट्रांजेक्शन, एट द ईयर एंड डेट हमें बता देना कि प्रॉफिट जोड़ने के बाद हमारी कैपिटल कितनी है, ठीक है ना। टोटल बता देना कि भाई इतना इतना प्रॉफिट हुआ, वो सारा जोड़ जाड़ के और एंड में बता देना कि हमारी कैपिटल कितनी है ना। तो अब देखो पार्टनर्स कैपिटल में क्या होगा, सिंपल सी बात समझ लो, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, ये भी बना लोगे जब वो बनाया तो, है ना। तो ए बी, सबसे पहले क्या आएगा? बाय बैलेंस बीडी। भाई मौका नहीं देना ना कुछ भी कि सर आपने ये तो कराया ही नहीं, फिर बोलोगे तुम कि सर ने सब कराया है। सिंपल सी बात है, कुछ भी मिस नहीं किया है सर ने। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन, बाय सैलरी कमीशन बोनस। देखो सिर्फ एक अकाउंट बन रहा है बस, है ना। तो ये चीजें यहाँ आ गई। इस तरफ क्या आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा टू, एक तो आ गया आपका ड्रॉइंग, एक आ गया आपका टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपके अकाउंट मेंटेन हो जाएंगे। बोलो समझ में आया क्या? और सर समझ में तो आगे क्वेश्चन कराए थे ना, तो बात ये अलग होती है, जाम बंध जाता, मतलब सिंपल सी बात है। तो बांध लो भाई जाम, ये लो साहब आ गया।
अब देखो ये दोनों मेथड से हमने अभी तक कौन सा मेथड पढ़ा है, हमने अभी तक फ्लक्चुएटिंग मेथड पढ़ा है, ठीक है, हमने अभी तक कौन सा मेथड पढ़ा है, फ्लक्चुएटिंग मेथड पढ़ा है। तो हम लोग पहले इसको कर लेते हैं, इसके जस्ट अगले वाले पेज पे, अगली वाली स्लाइड पे हमारा फिक्स कैपिटल मेथड है, उसको समझ के इसी क्वेश्चन को उस मेथड से करेंगे, ठीक है। तो सारा कराएंगे, टेंशन मत लो। चलो भाई बनाओ बनाओ बनाओ, बिना किसी देरी के बनाओ अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लो साहब खींच देते हैं। अब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, जो पीछे का था वो सारा कुछ ना कुछ इसके अंदर है, तो बिना किसी देरी के अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पढ़ना चालू करो। A and B आर पार्टनर्स इन 2:1। पार्टनर्स किस रेशो में है, 2:1 में है, और इनकी कैपिटल दे रखी है हमें 2 लाख एंड 1 लाख। इन्होंने कितना पैसा लगाया है, 2 लाख और 1 लाख रुपए। ईच पार्टनर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। जो इनकी कैपिटल है ना उस पर हमें क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। कितना परसेंट देना है, 8% देना है। बी इंटाइटल्ड फॉर ए सैलरी ऑफ 3500 पर मंथ। जो इसके अंदर डेटाज आते हैं वो आते हैं पर एनम, पर ईयर के डेटा दे रखा है हमें पर मंथ का। तो पर मंथ को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, किस में कन्वर्ट कर लेंगे, एनम में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, टुगेदर विद ए कमीशन ऑफ 10%। ठीक है भैया, मैनेजर का कमीशन है या पार्टनर का कमीशन है, ये है पार्टनर का कमीशन। अगर मैनेजर का कमीशन होता तो कहाँ आता, याद है, IMP बाय नेट प्रॉफिट लिखते और इसमें से हम क्या माइनस कर देते, IMP। अब जिसको IMP नहीं पता भाई पीछे जाके चार्ज वाला वीडियो देखो, छोटा सा है बहुत काम का है, ठीक है। तो साथ के साथ में हमें क्या देना है, इसको 10% है ना कमीशन देना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग। देखो ये वाले आफ्टर के बाद ही ना, आफ्टर वाला वर्ड मत लगा देना कि 100 + 10 110 आएगा सर, ये वाला आफ्टर इसके लिए नहीं है, किसके लिए वो समझो, आफ्टर डिडक्टिंग। इसका मतलब क्या है कि आपको जो कमीशन लगाना है ना वो किस पे लगाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, है ना, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद और सैलरी देने के बाद। इन सिंपल वर्ड्स, आपका ये प्रॉफिट था, है ना, उस पर आपको कमीशन की रेट नहीं लगानी है, आपको उसमें से पहले क्या माइनस करना है, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट माइनस करो, सैलरी का अमाउंट माइनस करो, फिर जो अमाउंट आया भैया उस पे कमीशन लगाओ। अब कितना लगाओगे, देखो कहां से पता चलेगा, इस वाली लाइन से पता चलेगा, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। ये वाला आफ्टर है, ये वाला आफ्टर है, जिससे पता चलेगा कि भाई नीचे 100 आएगा या 100 के बाद वाला या 100 के आफ्टर वाला आएगा, है ना। अभी आफ्टर का किस्सा भी वहीं छुपा हुआ है चार्जेस में 10 मिनट के वीडियो में, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010 प्रायर टू। अब ये वाली लाइन अच्छे से पढ़ना। अब तुम्हारे साथ एक गड़बड़ी और होती है, पता है, तुम लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं, उससे पहले कर देते हैं फटाफट से क्वेश्चन। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आराम से बैठ के क्वेश्चन पढ़ो, नहीं तो दोबारा गलत होगा, डिमोटिवेट होगे, तब भी तो पछताओगे ना। तो पछताने का मौका ही क्यों देते हो, एक बार में अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लो ना। अब देखो यहां तक हो गया, क्या बोल रहा है कि आपका जो प्रॉफिट है ना वो प्रायर, प्रायर मतलब इन सब चीजों को देने से पहले का है, ठीक है सर, अच्छी बात है, वही तो चाहिए होता है। लेकिन है ना, आईओसी देने से पहले का, लेकिन आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी मतलब बी की सैलरी, उसको कुछ काम था तो उसने पहले ही वो सैलरी ले ली, है ना। तो अब एक बात बताओ मेरे को, पहले प्रॉफिट आएगा तभी तो सैलरी दोगे ना। अब हो सकता है कोई मजबूरी में उसने पहले ही सैलरी ले ली हो, तो कोई बात नहीं। तो वो जो प्रॉफिट है वो एक्चुअल है क्या, नहीं। वो प्रॉफिट एक्चुअल कब बनेगा, जब आप पार्टनर की सैलरी भी ऐड करोगे, है ना, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपकी फर्म ने टोटल इतना प्रॉफिट कमाया। एक छोटे से एग्जांपल से समझो कि मैं और आप पार्टनर हैं, है ना, हमारे बिजनेस ने 80,000 रुपीज कमाए। कितने कमाए, 80,000 रुपीज कमाए। लेकिन एट दी एंड जाके मुझे पता चलता है कि 30,000 रुपीज आपने एज ए सैलरी ले लिए थे पहले ही। तो अब बताओ हमारी फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, तो वो कितना है, 80 + 30 कितना हो गया, 110। इन सिंपल वर्ड्स, P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर वो वाला प्रॉफिट आता है जो पार्टनर को कुछ भी देने से तो पहले का हो और चार्जेस चार्ज करने के बाद का हो। समझ रहे हो, वापस से रिपीट कर रहा हूं, P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर वो वाला प्रॉफिट आता है जो कि पार्टनर्स को कुछ भी देने से तो पहले का हो, प्रायर का हो, और चार्जेस चार्ज करने के बाद का हो। तो अब मुझे एक चीज समझाओ, जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है, 4.5 लाख रुपए। लेकिन क्या इसमें सैलरी है, नहीं है। तो उस सैलरी को क्या कर देंगे, वापस से ऐड कर देंगे। देखो 3500 × 12 कितना होता है, ये होता है आपका 40,000 होता है ना। 12 3 36 12 60, 36 + 6 42,000 होंगे, है ना। तो ये और ऐड हो जाएगा। तो अब हम यहां लिखेंगे बाय
नेट प्रॉफिट है ना, ब्रैकेट में डाल देते हैं P&L, वैसे उल्टा लिख दिया, कुछ ज़्यादा ही जल्दी है यार, बाय P&L, ब्रैकेट में डालो नेट प्रॉफिट। कितना था आपका 4,50,000 प्लस, क्या प्लस करूँ इसमें मैं, सैलरी प्लस कर दो भाई, है ना। सैलरी कितनी थी 42,000 की सैलरी थी, दोनों का ऐड करो कितना हो गया 4,92,000। ये हमारा टोटल प्रॉफिट है साहब, क्योंकि ये जो सैलरी थी ना वो किसकी थी, बी की सैलरी थी, है ना, बी सैलरी थी 42,000, उसको प्लस कर दिया तो ये टोटल अमाउंट आ गया। अब कर दो भैया जो जो करना था। तो चलो दो, सबसे पहले क्या दोगे, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, है ना, ए और बी को क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। कितना है 2 लाख और 1 लाख। एक काम करते हैं यार, थोड़ी सी एरर और की है हमारे टाइपर ने, और वो निकला हैवी ड्राइवर, तो इसको हम लोग करेंगे 10 लाख और इसको हम लोग करेंगे कितना 5 लाख, ठीक है। अब सारा क्वेश्चन सही है और अब हम चालू करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 8%, तो इधर कितना आ जाएगा, इधर आएगा हमारा 2 इज कैपिटल, कितना आ गया 80,000, बी इज कैपिटल, कितना आएगा 40,000, टोटल कितना आ गया आपका 1,20,000। देखो हमने जो उसको सैलरी दी थी ना बी को, वो उससे सैलरी वापस ले ली, तो क्या हो गया, अब दे देंगे, दिखाना तो एक ही तरीके से है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 बी इज सैलरी, कितना है भैया 3,500 मल्टीप्लाई बाय 12, कितना हो जाएगा 42,000। बोले एक बार वापस दे दे फिर ले लेना बाद में, है ना। अब क्या बचा, और 2 बी इज कमीशन, ठीक है। अब देखो अब ये कमीशन कैसे निकला वो चीज समझो, कमीशन कैसे निकला वो चीज समझो। इसने क्या बोला था कि आपको जो कमीशन देना है वो 10% देना है, ठीक है, लेकिन नेट प्रॉफिट का नहीं देना है। उस नेट प्रॉफिट में से आपको क्या क्या माइनस करना है, उस नेट प्रॉफिट में से आपको क्या क्या माइनस करना है वो जरूर देखना है हमें, है ना। और उस नेट प्रॉफिट में से हमें क्या क्या माइनस करना है, देखो कि नेट प्रॉफिट में से एक तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है ना, नेट प्रॉफिट में से एक तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है, और साथ के साथ ही हमें और क्या माइनस करना है, सैलरी माइनस करनी है। तो नेट प्रॉफिट कितना है 492। अब इसमें से क्या क्या माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस कर दो। जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो ये होता है 1,62,000 है ना, कितना है 1,62,000, ये रहा 492 में से माइनस करो 4 लाख, पेन है ना, तो करो 4,92,000। अरे यार ये सारे चीज ऊपर नीचे होगी, पता नहीं क्या है ये पैनल वाले भी ना, रुको एक बार, सॉरी, ठीक है अब सब सही है ना। चलो चालू करो कि 492,000 में से 492,000 में से हमने कितना माइनस करा, 1,62,000 माइनस करा, तो कितना हो गया 1,62,000 माइनस हो गए, 0 0 0 0, यहाँ कितना आ गया 3 3, कितना आ गया 3,30,000, है ना। अब 3,30,000 का हमें कमीशन देना है, 3,30,000 का हमें कमीशन देना है, तो हम लोग क्या करेंगे 3,30,000 दिख नहीं रहा होगा कोई बात नहीं, 10/110 कट कर दो, कितना आ गया 30,000 आ गया, ठीक है, कितना आ गया 30,000 आ गया। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 30,000, कैसे आया ये 3,30,000 का 10/110, ठीक है। अब एक चीज और बची, 2 प्रॉफिट ट्रांसफर, ठीक है, और प्रॉफिट कितना है हमारा 3 लाख रुपए बच गए ना। देखो 330 में से कितने दिए 30,000 दे दिए, तो कितने बचे 3 लाख रुपीज बच गए 492। अब हम यहाँ लिख देंगे ए और यहाँ लिख देंगे बी। देखो ध्यान रखना है यहाँ पे बीज कैपिटल, यहाँ पे भी कैपिटल, ठीक है। अब देखो अमाउंटिंग हमें पुट करनी है, प्रॉफिट कितना है 3 लाख रुपीज है, 3 लाख को 2:1 में बांटेंगे, तो 3 लाख टोटल पार्ट्स कितने हैं 2 and 1, 2 + 1 3, ठीक है। तो 3 लाख डिवाइड बाय 3, एक बार किससे मल्टीप्लाई 2 से, है ना, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं ना, 3 लाख मल्टीप्लाई टोटल पार्ट कितने हैं, टोटल पार्ट है 3, नीचे है 2, है ना। ये कितना आ गया आपका 2 लाख आ गया, इसका आ गया 2 लाख, और इसका कितना आ जाएगा ऐसे ही 1 लाख आ जाएगा ऊपर की तरफ, 2/3 की जगह कितना कर देना 1/3। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हुआ, होपफुली आपको समझ में आया, है ना। अब क्या करेंगे, जस्ट इसके आगे हम लोग क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है।
क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। बना दो फटाफट से कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बनाओ कैपिटल अकाउंट। देखो इनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी वो पुट करो सबसे पहले, तो ये आ जाएगी बाय बैलेंस बीडी, कितनी कितनी थी, इसकी तो 10 लाख थी, ये कौन है ए, बी की कितनी थी 5 लाख थी, ठीक है। इसके बाद आपका क्या था, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, कितना कितना था 80,000 तो सर इसके थे और 40,000 इसके थे, ठीक है। उसके बाद क्या था आपका, बाय सैलरी, है ना, किसकी थी, बीस सैलरी, है ना, इसको वापस से सही लिख देते हैं यार, एक तो जल्दीबाजी, ठीक है। तो बाय बीस सैलरी कितनी थी 42,000 थी सर, ठीक है। फिर आएगा बाय क्या था, कमीशन था। अब हम ये देख लेते हैं एक बार, वो कमीशन किसका था, शायद बी का ही था, है ना, कमीशन किसका था, बी का ही था, तो हम लोग लिखेंगे बाय बीज कमीशन, बाय बीज कमीशन, ठीक है। कितना आया था कमीशन, याद करो कितना आया था, 30,000 आया था शायद, हाँ, ठीक है। इसके बाद क्या बचा, प्रॉफिट जो उनको मिला था तो उसको लिख देंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन के नाम से, कितना कितना मिला था, देखो इसको कितना मिल गया था, इसको तो मिले थे 2 लाख रुपीज, इसको मिल गए थे 1 लाख रुपीज। इसके अलावा कुछ था क्या, बताओ था क्या इसके अलावा कुछ जो इधर आ सके, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था, नहीं था, लॉस हुआ, नहीं हुआ, इन दोनों का टोटल कर लो, देखो 5 और 1 6, 6 लाख, 6 लाख 40, 6 लाख 82, 6 लाख 82, 6 लाख 82 प्लस 30 711, ठीक है, 712, तो इसका कितना आ गया 7,12,000 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से इसका अब ऐड कर लो, 1 लाख प्लस 2 3 लाख 80,000 यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा अब, टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी कितना हो जाएगा, बस जोड़ के तो निकालना है, 380 ये रहा और 7,12,000 ये रहा, इन दोनों कैसे कैसे लिख दो, 380 तो इधर आ जाएंगे, 7,12,000 यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो चुका है, सारी कैलकुलेशन देख लो सही है क्या, अगर कोई भी गलती निकले कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। तो यहां तक हमारा ये वाला एक जो टॉपिक था, कौन सा वाला, जब पार्टनर्स कौन सा मेथड यूज करते हैं, फ्लक्चुएटिंग। तो देखो हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, पूरा का पूरा कैपिटल अकाउंट बना दिया, एक ही अकाउंट बनाया हमारा, है ना। हम इसको अच्छे से लिख देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। तो ये बन गया आपका अच्छे से, ठीक है। अब हम चलेंगे हमारे मेन वाले मुद्दे पे, जहां पे आपके पार्टनर्स क्या बोलते हैं वो समझेंगे और आगे चलते हैं पहले तो, ठीक है भैया। सबसे पहले फिक्स कैपिटल मेथड, अब कौन सा वाला मेथड आने वाला है, फिक्स कैपिटल मेथड। अब इसके अंदर क्या होता है वो समझो, है ना। पार्टनर डिमांड करते हैं, किस चीज की डिमांड करते हैं, कि आप एक सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनाओगे, क्या करोगे आप एक सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनाओगे, जो कि उन्होंने पैसा लगाया है उसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनेगा, ठीक है सर। तो फिर बाकी के ट्रांजैक्शन का क्या करेंगे, उसके लिए भी वो बोलता है कि जो भी सारे करंट ईयर के ट्रांजैक्शन है ना, जिससे आपकी कैपिटल बढ़ती या घटती है, वापस से बोल रहा हूं, जो भी आपके करंट ईयर के ट्रांजैक्शन है ना, जिनसे आपकी कैपिटल घटती या बढ़ती है, उनके लिए आप कौन सा अकाउंट खोलोगे, करंट अकाउंट खोलोगे साहब। बोलो बात समझ में आई। वापस से रिपीट करता हूं, पार्टनर्स डिमांड रखते हैं कि एक अकाउंट तो हमें ऐसा चाहिए जिसमें हमें इसका पता हो कि हमने कितना पैसा लगाया, पार्टनर्स ने कितना पैसा लगाया, और एक अकाउंट ऐसा चाहिए जिसके अंदर हम लोग करंट ईयर के ट्रांजैक्शन लिखे हैं, जिनसे हमें यह पता चल रहा हो कि किन ट्रांजैक्शन से हमारी कैपिटल बढ़ी और किन से घटी, ठीक है। तो बेसिकली ये ना करंट ईयर में जो भी इफेक्ट होते हैं ना कैपिटल पे, उनको मेजर करने के लिए बनाते हैं, ठीक है। इंट्रोड्यूस कैपिटल विल रिमेन फिक्स, तो ये क्या बोल रहा है कि आपने जो भी कैपिटल लगाई है वो फिक्स रहेगी। ऑब्वियसली बात है, मैंने 5 लाख रुपए लगाए, 2 साल बाद भी मेरे को पता रहेगा कि हाँ यार मैंने 5 लाख रुपए लगाए थे। और बाकी जो करंट अकाउंट है ना, वो ये बताएगा कि जो फ्लक्चुएशन ईयरली होते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, सैलरी से, प्रॉफिट से, उससे मेरी कैपिटल कितनी बढ़ेगी, है ना। तो इसके अंदर कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस अलग से 5 लाख रुपए, और मान लो 1 साल के अंदर मेरे को थोड़ा सा प्रॉफिट मिला, सैलरी मिली, कमीशन मिला, है ना, तो उसकी वजह से 50-60,000 और बढ़ गया, तो 2 बैलेंस हो जाएंगे, करंट अकाउंट का हो जाएगा 50-60,000 और इधर कैपिटल का हो जाएगा 5 लाख, ठीक है साहब। अभी क्या बोल रहा है कि
फिक्स एंड करंट ईयर के जो ट्रांजेक्शन है ना, करंट ईयर के जो ट्रांजेक्शन है ना, रिलेटेड टू कैपिटल, जो भी कैपिटल से रिलेटेड हो किस पे रिकॉर्ड करोगे आप, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। तो इस तरीके से आपके कितने बैलेंस निकल के आ जाएंगे, 2 बैलेंस, कैपिटल वाला बैलेंस जो पार्टनर्स ने लगाया था और करंट वाला बैलेंस जो कि करंट ईयर से ट्रांजेक्शन होते हैं वो। अभी क्या बोल रहा है देखो, नंबर ऑफ अकाउंट कितने हैं, 2 अकाउंट बनेंगे भैया इसमें। एक तो बनेगा कैपिटल अकाउंट। अब देखो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आता है कि ऐसा कौन सा मेथड है, ऐसा कौन सा मेथड है जिसके अकॉर्डिंग या जो मेथड फॉलो करने से हमारे कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस ऑलवेज कौन से आते हैं, क्रेडिट आते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीबीएसई में, तो भैया तैयार रहो, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठा के पूछ लेगा, लेकिन हमारे नोट्स के बाहर से नहीं, ठीक है। करंट अकाउंट, अभी करंट अकाउंट में क्या है देखो यार, दोनों आ सकते हैं, डेबिट बैलेंस भी आ सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है, लेकिन जो आपका कैपिटल अकाउंट है कौन से मेथड के अंदर, फिक्स मेथड के अंदर, ऑलवेज वो क्या दिखाएगा, क्रेडिट बैलेंस ही दिखाएगा। अरे यार सिंपल सी बात है, मैंने 5 लाख रुपए लगाए तो अब वो वही दिखाएगा ना, 5 लाख रुपए तो दिखाएगा, तो उसका बैलेंस दिख जाएगा हमें, ठीक है। तो ये बैलेंस हमेशा कौन सा दिखाएगा, क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा। अब चलते हैं हम लोग के, हमारा जो क्वेश्चन था ना जो हमने किया था अभी, हम लोग उस क्वेश्चन को वापस से उठाने वाले हैं अभी, है ना, हम लोग उस क्वेश्चन को वापस से उठाने वाले हैं, लेकिन उठाएंगे कैसे। चलो एक काम करते हैं उस क्वेश्चन को और बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। याद तो है ही, कोई टेंशन है ही नहीं, अभी देखो अभी हो जाएगा, रट गया मेरे को तो वो क्वेश्चन वैसे भी। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, है ना। अब बताओ सबसे पहले क्या था सर, बाय पीएनएल था, कितना था, 4.5 लाख रुपए थे सर, ठीक है सर। अब क्या करें हम इसमें ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, 20 सैलरी ऐड कर दो सर, कितनी ऐड कर दो, 42,000 ऐड कर दो, कितना आ गया, 4,92,000 आ गए, ठीक है। यहां तक तो था। अब क्या था, अब यहां था 2, हम उसी क्वेश्चन को दोबारा से कर रहे हैं, किस्मत अच्छी है मेरे को डेटा याद है बस, तो इसलिए मेरे को पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। अब देखो फर्क, है ना, अब देखो फर्क, यहां क्या लिखने में आ रहा था पहले, कैपिटल, क्या लिखने में आ रहा था, कैपिटल, क्योंकि सारे के सारे किस में जा रहे थे, कैपिटल अकाउंट में। लेकिन अब जो करंट ईयर के ट्रांजैक्शन है ना, अब जो करंट ईयर के ट्रांजैक्शन है वो किस में जाएंगे साहब, करंट में जाएंगे, ठीक है। कितना कितना था, 80,000 तो इसके थे, 40,000 इसके थे। फिर आता है दूसरा 2, 20 सैलरी, कितनी थी बताओ, याद करो, इतनी तो मेमोरी रखो यार, 42। फिर क्या था, 2, 20 कमीशन, कितना था कमीशन, 30,000, है ना। फिर क्या था, 2, कुछ नहीं था सर, अब तो प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो बस, है ना। अब यहां आ जाएगा देखो, एज करंट 20 करंट, कितना कितना आ जाएगा, 2 लाख, 1 लाख, टोटल कितना हो गया, 3 लाख। ये लो सर, एक अकाउंट का तो सलटारा कर दिया अपन ने, वो भी बिना आंसर देके। ऐसे काम करती है लड़कियां, रट लेती है भाई साहब अच्छे से, है ना। अपन ने तो अभी 2-3 बार इस क्वेश्चन को कर लिया तो रटने में आ गया। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप भी लड़की हो फिर तो, अरे जाओ, ठीक है। तो समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग क्या बनाने वाले हैं, इसी के जस्ट बाद हम लोग बनाने वाले हैं कौन सा अकाउंट, मैंने बताया था ना कौन सा मेथड है, फिक्स मेथड है। कितने अकाउंट बनेंगे, 2। पहले तो बनेगा आपका कैपिटल। अब यार देखो मैं एक बात बोलूँ, ये नाम मात्र का अकाउंट है बस। कैसे है नाम मात्र का अकाउंट, समझना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अरे यार दूर दूर हो गए, पास में लिख देते हैं थोड़ा सा, पार्टनर्स, ठीक है। छोटा सा अकाउंट बनेगा बस। अब देखो इसके अंदर आता क्या है वो भी समझ लेना। पार्टनर्स ने जो पैसा बिजनेस में लगाया है या जो पैसा निकाला है, ड्राइंग नहीं, जो पैसा निकाला है एक्सेस कैपिटल होने की वजह से, ठीक है। अगर पर्सनल यूज के लिए निकालेंगे तो ड्राइंग होगी, तो वो करंट अकाउंट में आएगी, है ना। तो समझो ओपनिंग बैलेंस यहां आ जाएगा इसका, बाय बैलेंस बीडी, कितना हो जाएगा बताओ, कितना कितना था इसका, 10 लाख था, इसका 5 लाख था, ठीक है। अब समझना, अगर पार्टनर्स ने कैपिटल और लगाई तो वो आ जाएगा बाय बैंक के नाम से, पार्टनर्स ने और पैसा निकाला तो वो आ जाएगा टू बैंक के नाम से। लेकिन अभी यहाँ पे कोई भी चीज गिवन नहीं है और इसके क्वेश्चन वो आप लोगों से पूछता भी नहीं है। कहाँ पूछता है वो भी सिखाएंगे, सब सिखाएंगे, ठीक है। तो लिख दो भाई यहाँ पे 10 लाख तो यहाँ लिख दो और 5 लाख ये लिख दो। लेकिन 1 मिनट, ये क्या हुआ साहब,
उसका टोटल तो मेरा कम आ रहा था। देखा टैलेंट, देखा मेरा टैलेंट, देखा कितना मस्त टैलेंट है। बताओ गलती कहाँ हुई है, बताओ गलती कहाँ हुई है। देखो ये 10 लाख थे, मैंने इसको 1 लाख कंसिडर कर लिया है ना। कितना था 10 लाख और मैंने इसको कितना कंसिडर कर लिया 1 लाख। तो 10 और 2 12 भैया, 12,80,000 आएंगे ना, है ना। अब देखो मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम लोग जब ये वीडियो देखोगे ना तो तुम आगे जाके वहाँ पे देख के बोलोगे अरे यार सर ने तो गलती कर दी, कमेंट सेक्शन में डाल देता हूँ। और मैंने तुम्हें पहले ही बोला था गलती हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, है ना, और तुमने बताया ही नहीं। करो भाई 12,80,000, वो तो समय रहता है आत्मा जाग गई नहीं तो गलत होता। चलो भाई छोटी सी गलती है, होती रहती है ना, कॉन्सेप्ट गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलो, आगे चलो, थोड़ा सा और बचा है, खत्म करके चलते हैं। देखो यहाँ तक समझ में आया, बाय बैलेंस बीडी हमने लिखा। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, लिख दो। 10 लाख रुपए तो यहाँ पे आ गए, है ना, और 5 लाख रुपए यहाँ पे आ गए। अब क्या लिखेंगे हम लोग, अब कौन सा अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, नॉट अ बिग डील, अभी बन जाएगा। याद करो क्या क्या दिया था, सबसे पहले दिया था हमने बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो समझो कौन सा अकाउंट आ गया, करंट अकाउंट। सारी एंट्रियां किससे पास की थी, करंट से, करंट ईयर के ट्रांजैक्शन थे जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आ रहे थे, ठीक है। पुट करते जाओ, आंसर निकालते जाओ। आईयूसी कितना था, इसका था 80, इसका था 40, ठीक है। फिर क्या था, बाय 20 सैलरी कितनी थी 42, ठीक है सर बहुत बढ़िया। बाय 20 कमीशन कितना था, कितना था 30,000, ठीक है, ये हो गया। और क्या था बताओ, प्रॉफिट था बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है, कितना था, यहाँ तो 2 लाख रुपए थे और यहाँ थे 1 लाख रुपीस, ठीक है। तो अब इनको ऐड कर लो, ये 280 तो यहाँ हो गए 2,80,000, है ना, और यहाँ कितने हो गए, यहाँ पे आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 2,12,000 आ जाएंगे, ठीक है, 2,12,000 आ गए, ठीक है। अब इधर आ जाओ, टू बैलेंस सीडी, ठीक है, 2,80,000 तो यहाँ आ गए और 2,12,000 यहाँ आ गए। येलो साहब हो गया तुम्हारा आंकड़ा कंप्लीट इसका भी। तो हमने आज एक नई चीज़ और सीख ली, है ना, 2,80,000 और 2,12,000, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा बेसिकली, आज हमने सीखा कि पार्टनर्स जो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसके 2 मेथड्स होते हैं। पहला होता है फ्लक्चुएटिंग, बोले सब चलने दो, सब फ्लक्चुएट होने दो, कैपिटल अकाउंट अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक अकाउंट बनाएंगे बस, ठीक है। लेकिन बात आई थी दूसरे मेथड पे, तो दूसरा मेथड आता है फिक्स कैपिटल मेथड, ठीक है। पार्टनर्स ने क्लियरली स्टिक कर दिया कि भैया हमने जो पैसा लगाया है ना वो कैपिटल तो फिक्स रहेगी, ठीक है, वो कैपिटल तो फिक्स रहेगी, उसका हिसाब हमारे पास रहेगा। अब जो करंट ईयर के ट्रांजेक्शन्स हैं जिनकी वजह से कैपिटल घटती या बढ़ती है उसका आप अलग से रिकॉर्ड रखोगे और उसके लिए कौन सा अकाउंट बनाओगे, करंट अकाउंट बनाओगे, ठीक है। हमने आज ये सीखा। अच्छा दूसरी बात और कि जो भी जनरल एंट्रीज पास होगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में वो करंट अकाउंट से होगी, जब कौन सा मेथड फॉलो किया जा रहा है, फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो किया जा रहा है। और अभी तक हम लोग जो मेथड पढ़ते आ रहे हैं या आगे भी पढ़ेंगे वो फ्लक्चुएटिंग ही चलेगा। तो सर आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये मेथड जो है क्वेश्चन को देख के कि ये फिक्स वाला मेथड है या फ्लक्चुएटिंग है। क्वेश्चन में क्लियर बोलेगा, एक लाइन बोलेगा कि देयर फिक्स कैपिटल आर, क्या बोला उसने, देयर फिक्स्ड कैपिटल आर। जैसे ही वो फिक्स्ड बोल दें मतलब समझ जाना भैया ऐसे काम करना है, ठीक है। बात समझ में आई। आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अब हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसकी। तो तैयार रहो भाई और देखते हैं तुम्हें कितना अभी तक सीखा है और अब कितना आता है, और मेरे क्वेश्चंस भी देखना कितने मजे आएंगे उसमें, ठीक है। बाय बाय।